हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे चैनल में। तो बताना चाहूंगा आज जो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विज्ञान में आयनीकरण आयोनाइजेशन। तो हेडिंग डालते हैं, चलो देखते हैं। आयनीकरण आयोनाइजेशन। ठीक है। लाइन टू लाइन वीडियो अपलोड किया जा रहा है, समझेंगे और नहीं समझ आ रहा है पीछे वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर आयनीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं। आयनीकरण का एक सिंपल अर्थ होता है आयनों में विभक्त होना। और दो तरह से आयन होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन, केटायन और एनायन। तो ये है तुम्हारा। तो इसका सिंपल परिभाषा क्या होगा देखते हैं। सिंपल परिभाषा ये है इसका कि कोई हमें पदार्थ लेना है, पदार्थ या यौगिक, लवण, ये सब पदार्थ के अंतर्गत यौगिक लवण जो भी लेंगे तो लवण को आयनों में विभक्त करना। आयनों में विभक्त करना क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। कोई हमें पदार्थ दिया जाएगा, उसको हम कैसे धन आयन और ऋण आयन में आपको तोड़ना है। तो आयन में विभक्त तो कर रहे हैं, तो कौन सा आयन में विभक्त करना है आपको? एक धन आयन में तोड़ना है और एक ऋण आयन में तोड़ना है। तो ये दोनों आयन में आपको विभक्त करना होगा। कैसे देखोगे? एग्जाम्पल के रूप में। तो सबसे पहले आता है, चलो ले लेते हैं, मान लो आपका कोई लवण ले लेते हैं, सिंपल सा कोई भी लवण। जैसे एक आपका, चलो HCl ले लिए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको अम्ल के रूप में हम जानते हैं, एक पदार्थ लिए। अब ये आपका तोड़ रहे हैं, तो ये H+ और क्लोरीन माइनस में टूटा, इसी को कहते हैं आयनीकरण। ठीक है। कोई हमें पदार्थ मिला, उसको दो भागों में तोड़ दिए, धन आयन और ऋण आयन। वैसे ही जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लवण ले लिए, सोडियम टूट गया प्लस में, क्लोरीन टूट गया माइनस में। तो ये कहलाता है पदार्थों का आयनीकरण, पदार्थ का आयोनाइजेशन। और कई एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी हो गया, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अब इसको तोड़ना है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है मेरे को पता है 2+ वाला है, और OH जो है -1 चार्ज वाला है। तो जब भी ऐसे उनकी संख्या दो रहेगा, उनको सामने में लिखना है, और OH के ऊपर जो है माइनस। तो इसको भी मैंने क्या किया? आयनों में विभक्त किया। इसलिए ये भी क्या है? आयनीकरण। तो आयनीकरण एक सिंपल टॉपिक है जो 10वीं में दिया है। ठीक है। तो 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे ही इन सबका नाम पता होना चाहिए, उनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा ये पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और एक आगे एग्जाम्पल बताओ, ऐसा बोलो कि मान लो। तो चलो देखते हैं। ये आपका है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेम इसी का काफी। एल्यूमिनियम के ऊपर मेरे को चार्ज पता है, एल्यूमिनियम 3+, और यहाँ पर OH के ऊपर माइनस, और उनकी संख्या कितना है? इधर 3 है। क्लियर है क्या? इस तरह से। और आयोनाइजेशन, यहाँ पर आयनीकरण देख सकते हैं। तो आयनीकरण का देखो, और इतना एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर नोट बना रहे हैं तो पुश करके नोट भी कर सकते हो। जैसे इसी में H2SO4, इसका भी नाम पता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब इसको तोड़ेंगे, आयरन में विभक्त करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ दो है, देखो हाइड्रोजन यहाँ प्लस में टूटता है, और इनकी संख्या 2 है, तो सामने में यहाँ 2 लगा देंगे। बचा, तो बचा एक साथ इतना भाग बचा है, तो उसको हम लिख देंगे SO4। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का 1 1+ है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको बहुत जरूरी है समझना ना। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसको आयनों में विभक्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस में तोड़ दिए, बचा क्या है? NO3-।
इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि ये अमोनियम हाइड्रोक्सी है, यहां पर ये पूरे भाग को आपको जानना, अमोनियम प्लस में टूटता है तो अमोनियम प्लस, और बच गया OH तो OH माइनस। तो इस तरह से प्लस माइनस में तोड़ना, प्लस माइनस में तोड़ना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन कहलाता है। तो कोई भी हमें पदार्थ दिया जाएगा, जब किसी पदार्थ या यौगिक के या लवण है उनको आयनों में केट आयन या एन आयन में क्या करना? आइसोलेशन करना, विभक्त करना। ये पदार्थ पर डिपेंड करेगा वो कितना जल्दी आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। आज सिंपल सा एक फिर से छोटा टॉपिक लाया था मैं, आयनीकरण। तो कक्षा 10वीं बच्चे विशेष ध्यान करके सुने इसको और समझे। ओके, थैंक यू।